हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 9th के हिस्ट्री सोशल साइंस में हिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर इसमें ऐसे हैं जो बुक से बनाए गए हैं और ये अति लघु और लघु टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इनको आपको बार बार देखना है वीडियो के माध्यम से, जिससे आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। तो इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। फ्रांस की क्रांति का टाइम क्या है? 1789। उसमें जो है फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16। ये लुई 16 लिखा हुआ है, आप इसको लिखने में ये 10 हो गया, ये 5th हो गया, ये एक और लगा दिए 16, इस तरह लिखा गया है। लुई 16 जब फ्रांस की गद्दी पे बैठा था उसकी उम्र क्या थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन याद कर लीजिए, वो बहुत कम उम्र में बन गया था। 20 साल की उम्र में वो शासक बन गया था। जब लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तो वित्तीय संसाधन, जो फाइनेंशियल कंडीशन थी और उसके रिसोर्सेज थे, वो नष्ट होने के क्या कारण थे, ये पूछ रहे हैं। इसका मेन कारण क्या था कि युद्ध जो वहाँ पर बहुत लंबे समय तक चलते रहे थे। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपको नोट करना है। युद्ध के, क्योंकि लुई 16 जब था गद्दी बैठा था, उसके पहले युद्ध का माहौल वहाँ था। ठीक है। लिब्रे क्या है? अगला क्वेश्चन है, लिब्रे क्या है? लिब्रे क्या है? लिब्रे एक फ्रांस की मुद्रा थी। फ्रांस की मुद्रा थी। जैसे अभी क्या है इस समय वर्तमान में, कमेंट करके बताइएगा। फ्रांस की मुद्रा इस समय है फ्रैंक, जिसको नेपोलियन ने चालू करवाया था। ठीक है, तो लिब्रे एक तरह की मुद्रा थी जो कि लुई 16 के समय थी, और इसे कब समाप्त कर दिया गया? 1794 में, 1794। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस को कब गणतंत्र घोषित किया गया? गणतंत्र कब घोषित किया गया? एक क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा वीडियो में सभी लोग कमेंट करके कि भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया? भारत को गणतंत्र कब घोषित किया? भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया? कब? डेट बतानी है आपको। तो हम देखते हैं फ्रांस को कब घोषित किया गया है। 21 सितंबर 1792 में। 21 सितंबर 1792 में। ठीक है, ये लगभग नेपोलियन का टाइम था। ठीक है, नेपोलियन का प्रभाव था और उस समय गणतंत्र घोषित कर दिया गया। किस पुस्तक में सत्ता विभाजन की बात की गई? ये प्रश्न है, सत्ता विभाजन की बात किस में की गई है? ये मॉन्टेस्क्यू के उसमें, इसका आंसर यहाँ नहीं दिया लेकिन आपको नोट करें, मॉन्टेस्क्यू। ये मिस हो गया आंसर इसका लिखना, मॉन्टेस्क्यू। और उसने लिखा था सत्ता विभाजन में, क्या लिखा था? सत्ता का एक केंद्र नहीं होना चाहिए, और सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत दिया था। सेपरेशन ऑफ पावर, यानी जैसे कार्यपालिका का काम है कानून लागू कराना, तो बनाने का भी काम उसको नहीं होना चाहिए, तो अपने हिसाब से बना लेंगे। तो बनाने का काम विधायिका यानी संसद करती है, लागू करने का काम कार्यपालिका यानी सरकार करती है, और वो सही है कि नहीं है वो रूलिंग के हिसाब से कि नहीं, इसको चेक करती है सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका। इज इट क्लियर? देखते हैं आगे। 18वीं शताब्दी में, यानी जब क्रांति हो रही थी, 18वीं शताब्दी को मैं क्लियर कर दूँ। 18वीं शताब्दी को आप कब से कब तक मानेंगे? 1701 से लेकर 1799 तक के समय को हम क्या कहेंगे? 18वीं शताब्दी। ठीक है, तो ये फ्रांस की क्रांति 1789 में संपन्न हुई थी, तो उसके आसपास के समय को क्या बोलेंगे? 18वीं शताब्दी। कितने स्टेट में बटा हुआ था? तो 3 स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट क्या था? शासक वर्ग था। दूसरा स्टेट क्या था? धार्मिक वर्ग यानी पादरी वर्ग। 3, प्रथम क्या? शासक वर्ग, शासक और उसके रिश्तेदार, छोटे शासक, सामंत, पादरी वर्ग और सामान्य वर्ग।
जो इसके अलावा इनके अलावा जो था वो सब सामान्य वर्ग कहलाता था। तो 3 तरह के वर्ग हो गए थे। वर्ग मतलब स्टेट मतलब वर्ग ही है। ये देखिए प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। क्या आगे प्रथम स्टेट क्या बने बताया? शासक वर्ग, शासक प्लस सामंतशाही भी उस समय चलती थी। और दूसरे स्टेट में पादरी धार्मिक वर्ग, और तीसरे में जनसाधारण या सामान्य वर्ग जिसका कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है। फ्रांसीसी समाज में कौन से लोग टैक्स अदा करते थे? इसके पहले फ्रांसीसी क्रांति का एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है, उसे आप देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। फ्रांसीसी समाज में टैक्स कौन भरता था? जो वही साधारण वर्ग के लोग थे, सामान्य वर्ग के लोग, और जिसमें शामिल कौन से थे? व्यवसायी, छोटे मोटे व्यवसायी, छोटे दुकानदार, किसान और मजदूर वर्ग, यही लोग कर अदा करते थे, बाकी लोग नहीं करते। शासक और पादरी लोग नहीं करते, बल्कि पादरी तो एक धार्मिक कर भी लगाते थे जिसका नाम था टाइड। देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन आ गया टाइड वही कर है जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, डिस्कस किया अभी ना। टाइड धार्मिक कर था जो कि कौन लगाता था? चर्च। और टाइल क्या था? प्रत्यक्ष कर था जिसको शासक वो लगाता था। ठीक है, इनकम पे लगाता। तो धार्मिक कर कौन सा था? टाइद। और टाइल क्या था? प्रत्यक्ष कर था, जैसे आजकल इनकम टैक्स है। लुई सोलह के कर बढ़ाने के क्या कारण थे? ये क्वेश्चन है। लुई सोलह ने कर क्यों बढ़ाया? क्योंकि फ्रांस की जनसंख्या में वृद्धि हो गई थी। फ्रांसीसी समाज में एक कर्ज का बोझ था, उसका कारण क्या था? युद्ध की वजह से उसमें कर्ज बहुत हो गया था और आर्थिक व्यवस्था समाप्त हो गई थी। जब भी कोई विशेष परिस्थितियाँ आती हैं और आर्थिक गतिविधियाँ रुक जाती हैं तो देश की अर्थव्यवस्था कम हो जाती है, खराब हो जाती है, वित्तीय संसाधन में कमी हो जाती है। ठीक है, ये सब इसके कारण थे। स्टेटस जनरल क्या है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। स्टेटस जनरल क्या थी? एक संस्था थी जो कि संसद के समान थी। स्टेटस जनरल क्या थी? संस्था थी जो कि संसद के समान थी, और कोई भी खर्च अगर नए कर को कोई लगाना पड़ता था, नए कर को, उसकी मंजूरी के लिए स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई जाती थी, उसका अनुमोदन अनिवार्य था। जैसे आज भी कोई नया खर्च हो बजट के लिए संसद को पारित कराना अनिवार्य होता है, उसी तरह उस ज़माने में स्टेटस जनरल कहाँ पर थी? फ्रांस में। फ्रांस की संसद कह सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 1791 में फ्रांसीसी संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको सौंप दिया? 1791 में फ्रांसीसी संविधान ने, यानी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, गिवन लॉ मेकिंग राइट टू व्हिच बॉडीज़, उसका नाम था नेशनल असेंबली। अच्छा, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटस जनरल को ही 1790 में नेशनल असेंबली बोला गया है। ठीक है, नेशनल असेंबली इसी को बोल दिया। स्टेटस जनरल को बदल के क्या बोला? नेशनल असेंबली। अगला क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसने लिखी है? हु आर द राइटर ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के राइटर कौन है? रूसो। ये है रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लिखी है। लुई 16वें की मृत्यु कैसे हुई थी? लुई 16वें की मृत्यु हुई थी, उसके ऊपर मौत की सजा दी गई थी, और वो किस आधार पे? देशद्रोह के आधार पे। उन्होंने कहा कि आपने देश के साथ विद्रोह किया है, और उनको सार्वजनिक तौर पर 1973 को फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपको बताया। एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने इसमें पढ़ा। लुई 16 जो है 1724 में गद्दी पे बैठा था, 20 साल की उम्र में। ठीक है, और उसके समय में अर्थव्यवस्था ख़राब थी क्योंकि बार बार युद्ध हो रहे थे। लिब्रे क्या था? लिब्रे के थी फ्रांस की मुद्रा, और इस समय क्या चल रही है? फ्रैंक। लिब्रे की जगह फ्रैंक लागू गई। फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था? तो आप बताएंगे 3, प्रथम स्टेट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।
इसके बाद देखिए, ये देखिए यहाँ सब बताया मैंने अभी। टैक्स कौन अदा करते थे? तृतीय वर्ग के लोग। ये घुमा के आ सकता है। टैक्स कौन अदा करते थे? तो आप बताएंगे तृतीय वर्ग, थर्ड स्टेट के लोग। और थर्ड स्टेट में शामिल थे छोटे व्यवसायी, किसान और मजदूर, लेबर, स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट एंड पीजेंट। टाइड क्या था? धार्मिक कर था। लुई सोलवे ने कर क्यों बढ़ाया? क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, कर्ज था और युद्ध थे। स्टेटस जनरल का कार्य क्या था? नए करों को मंजूरी देना, ये मेन। और 1791 में संविधान बनाने का काम किसको दिया गया? नेशनल असेंबली। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी? रूसो ने। ठीक है, इस तरह से हमने ये कुछ क्वेश्चन देखे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप सब लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, जिससे हर बात को स्पष्ट रूप से समझा जा सके। तो आज के वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर भी करें, जिससे इसी तरह अच्छे वीडियो आपको, आपके पढ़ाई संबंधित वीडियो आपको निरंतर मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।